पाकिस्तान ने भारत से 1971 का बदला ले लिया है। हम जंग और अमन के लिए भी तैयार हैं। चॉइस आपकी है। दोबारा हमले का सोचा तो जो बचा है वो भी तबाह हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ और पाक फजाइया के सरबराह के हमरा पसरूर छावनी सियालकोट का दौरा। मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अल्लाह ताला के फजल से हमने मक्कार दुश्मन को सजा दी। मोदी से कहना चाहता हूँ किसी गलत फहमी का शिकार ना होना। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला मोदी हमें भाषण न दे। मोदी दोबारा यही रास्ता इख्तियार किया तो मुंह की खाओगे। मिस्टर मोदी, हम चाहते हैं इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। भारत की थानेदारी का ख्वाब तार तार हो गया। हम थानेदार नहीं, खित्ते में तरक्की और खुशहाली के दाई हैं। मरबूत डायलॉग होंगे, मीठा मीठा नहीं खाने देंगे। हम अमन के दाई हैं। आए मिलकर खित्ते में अमन लाएं। भारत ने हमारे नीलम जहलम डैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हमारे नीलम जहलम डैम को कुछ होता तो भारत के तमाम डैम्स तबाह कर देते। पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन की जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया और मादरे वतन का दिफा किया। चंद घंटों में पाकिस्तान ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। आर्मी चीफ ने दानिशमंदी से जंग की मनसूबाबंदी की। तारीख याद रखेगी किस तरह चंद घंटों में दुश्मन की जारहियत को नाकाम बनाया गया। ये कामयाबी रहती दुनिया तक तारीख के सुनहरी बाब का हिस्सा बन गई है। जो जंग पाकिस्तान ने लड़ी और जीती, इस पर किताबें लिखी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा चंद रोज के दौरान पाक फजाइया और पाक बहरिया के अफसरों जवानों से मुलाकात के लिए एयर और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदा सूरत हाल को कम करने के लिए सेक्रेटरी जनरल की क़यादत और सिफारती कोशिशों को सराहा। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए अपने मजबूत आज़म का यादा। भारत की जानिब से दहशतगर्दी के झूठे और मुसलसल इश्तियाल अंगेज बयानात पर इज़हार तशवीश, इल्ज़ामात और जारियत की मज़म्मत। कहा, आलमी बरादरी को भारतीय झूठे इल्ज़ामात और जारियत का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में बहरान के खात्मे के लिए अमाराती सफारती किरदार को सराहा। कहते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सिंध तास मुआहदे की हुर्मत को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। सऊदी वली अहद का खलीज तावन को कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, अमरीकी सदर का जंगबंदी में किरदार काबिल सताइश है। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करेंगे। ट्रंप की जानिब से शाम पर आयद पाबंदियों के खात्मे का भी खैर मकदम करते हैं। शाम की हुकूमत अमन के लिए काम करे। GCC ममालिक और अमरीका के दरमियान ताउन मजबूत हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से भी फ़ोन पर बातचीत। भारत के खिलाफ जंग में साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। एक्स पर जारी बयान में तुर्क सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कीमती भाई कहकर मुखातिब किया। कहा, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान अखवत और भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसालों में से एक है। ये बरादराना ताल्लुकात दुनिया के चंद ही ममालिक को नसीब होते हैं। बतौर तुर्किया पाकिस्तान के अमन और सकून और इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देते हैं। हम पाकिस्तानी रियासत के ज़ब्त व तहम्मुल और दानिशमंदाना पॉलिसी की तारीफ करते हैं, जो तनाज़ात के हल में मुकालमे और मुसालहत को तरजीह देती है। जवाब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्किया के साथ अपने दरीना और मजबूत बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत और गैर मुतज़लज़ल यकजहती के इज़हार पर दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर नए चैलेंज के साथ मजीद मजबूत होते जा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए तैयब एर्दोगान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। दोनों ममालिक और उनके अवाम के लिए एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर की कोशिश करते हैं। राफेल तैयारों के मुआहदे में मोदी की धमाकाखेज करप्शन। मोदी को राफेल तैयारे खोने पर बदतरीन तनकीद का सामना। मोदी एक बार फिर राफेल डील में करप्शन और फ्रॉड के इल्जामात की जब्त में आ गए। मोदी ने राफेल तैयारों के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन की। BBC ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में बताया गया, मोदी सरकार को राफेल डील में 7.5 मिलियन यूरो कमीशन की अदायगी हुई। कीमतों में मुबालगा और डील को मशकूक करार दिया गया। ये अदायगी भारतीय बिजनेसमैन सोशन गुप्ता को राफेल डील के तहत 75 लाख यूरो की खुफिया कमीशन के तहत हुई। इससे कबल कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी समेत दीगर ने कहा था, राफेल डील में अरबों डॉलर का फ्रॉड किया गया है।
भारत ने अब जारियत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की CMH सियालकोट आमद। पाक भारत जंग के जख्मियों की इयादत की। कहते हैं हमारे जवान बहादुरी से लड़े, जवानों के हौसले बुलंद हैं। हमारे फौजी जवान हमारी आज़ादी की जमानत हैं। एक रात के अंदर हमने मुल्क की सालमियत की हिफाजत साबित की। तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान की खुली हिमायत पर भारत में आग लग गई। तुर्की और अजरबैजान के बाइकआउट की बाज़गश सुनाई देने लगी। तुर्किया के अगरचा इंडिया से दरीना ताल्लुकात रहे हैं और दोनों मालिक के दरमियान तिजारत और सयाहत के शोबे में इजाफा नजर आया है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया झड़प के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की हिमायत में तुर्की को खड़ा देखा गया है, उसने इंडिया में हमने सिर्फ जंग नहीं जीती, आइंदा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज किया। अफसोस हमारे नौजवानों को नफरत सिखाई गई। नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो चुके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा मखसूस टोले ने शुहदा की बेहुरमती की। जिस जहाज़ को इन्होंने जलाया, आज इन्होंने अपने से बड़े मुल्क के राफेल तैयारों को गिराकर इन्हें शिकस्त फाश से दो चार किया। पाक फौज दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी हुई। हम 9 मई वाले नहीं, 10 और 28 मई वाले हैं। अफवाज पाकिस्तान ने जंग लड़ी और कौम ने इनको सपोर्ट किया। बानी PTI पाकिस्तान के लिए माफ करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जो लोग हरदर्मी करके अना का मसला बना रहे हैं, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बजट आने वाला है और उसके लिए पार्टी के सरबराह से मुलाकात जरूरी है। बजट में उनके विजन के लिए उनसे मुलाकात होनी चाहिए। हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना होने से सरमायाकारी नहीं आ रही। अब जात और अनाज से निकलकर मुल्क के लिए सोचने की जरूरत है। बैरिस्टर सैफ का बानी PTI की फौरी रिहाई का मुतालिबा। कहा भारत के खिलाफ तारीखी फतह के मौके पर पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो चुकी। इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए बानी PTI पर दर्ज सियासी मुकदमात का फौरी खात्मा नागुज़ीर है। 190 मिलियन पाउंड केस। बानी PTI की पेरोल रिहाई की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर ऑर्डर पास कर दूंगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या इस मामले को डिवीजन बेंच में लेकर जाना चाहते हैं? ये तो हुकूमत का काम है, आप इसके पास जाएं। यहाँ क्यों आ गए? अगर हुकूमत नहीं करती तो फिर आ जाएं। वकील PTI ने कहा हमारी अपील भी अभी तक नहीं लगी, इस्तदा है वो तो लगा दें। अदालत ने रिमार्क्स में कहा ये हमारे दायरा इख्तियार में नहीं। बानी PTI को सहूलियात फराहमी केस में अहम पेशरफ। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में अडाला जेल हुकाम के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। अदालत का बानी की बैरून मुल्क मौजूद बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू और जाती मुआलिज से चेकअप कराने का हुक्म बरकरार। अदालती हुक्म में कहा गया कि 10 जनवरी, 28 जनवरी और 3 फरवरी के अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें। अदालत ने तमाम हकायक को देखने के बाद ही ऑर्डर किया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। आलमी मंडी में कमी के बायस पाकिस्तान में भी पेट्रोल 8 और डीजल 4 रुपए 30 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। फैसला 15 मई को होगा। ओगरा ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी की समरी तैयार कर ली। कल हुकूमत को इरसाल की जाएगी। हुकूमत के पास रिलीफ कम या ज्यादा करने का इख्तियार। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। अवाम को मुसलसल 2 बार मुकम्मल रिलीफ ना मिल सका, इस बार बड़ी कमी की उम्मीद है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे ने बरतानिया से कारोबार समेट लिया। तमाम कंपनियां तहलील। हसन नवाज 7 कंपनियों के डायरेक्टर थे। हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 5.2 मिलियन पाउंड जुर्माना आयद। हसन नवाज को अप्रैल 2024 में बैंकरप्ट करार दिया गया था। हसन नवाज की बड़ी कंपनी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड तहलील। 20 मई से तलाक होगा। हसन नवाज के 4 कंपनीज 3 दिसंबर 2024 को तहलील हुई। हसन नवाज की 1 कंपनी दिसंबर 2016 में तहलील हुई। अब किस मुल्क में कारोबार करेंगे वाज़ेह ना हो सका। सामना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाघा बॉर्डर पर कैदियों का तबादला। दोनों मुल्कों ने एक एक कैदियों को रिहा करके हुकाम के हवाले कर दिया। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुकाम, पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद उल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। पाक फौज की भारत पर तारीखी फतह। सोशल मीडिया पर आलमी जश्न, पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज बैनुल-अक़वामी सतह पर सुनाई देने लगी। मुस्लिम ममालिक और मगरबी मुआशरों के गैर मुतवक्के हलकों में भी बेमिसाल जोशो खरोश और हिमायत का तूफान बरपा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद। लाखों अफराद पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी को दिल खोल कर सराह रहे हैं।
तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, फ़लस्तीन, अज़रबैजान, बांग्लादेश, वसी एशिया और मशरिक़ वस्ता के अवाम की जानिब से भी ज़बरदस्त खिराज तहसीन। लोग इस फतह को सिर्फ एक फ़ौजी कामयाबी नहीं बल्कि एक तारीखी, रूहानी और अलामती लम्हा करार दे रहे हैं। चीनी अवाम का जोशो खरोश, तंज़िया गानों और रक्स की वीडियोज़ वायरल। मगरबी सोशल मीडिया सार्फिन की भी हैरानकुन पजीर आई। पाक फ़ौज के दिलदादा हो गए। मुल्क शाम के मारूफ स्कॉलर का पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। अफवाज पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह को तारीखी करार दे दिया। भारत की इबरतनाक शिकस्त पर पाकिस्तान में जश्न का सिलसिला जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कोयटा समेत मुल्क भर में रैलियां। शुरका की भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में नारेबाजी। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। कहते हैं पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ है। भारत ने दोबारा जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की फतह पर आज़ाद कश्मीर में भी जश्न जारी। समानी आज़ाद कश्मीर में ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर शहरियों की बड़ी रैली। सैकड़ों शहरियों की शिरकत। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। शुरका ने कहा LOC के रहायशी मोदी की किसी धमकी से खौफजदा होने वाले नहीं। हजीरा शहर में पाक फौज जिंदाबाद रैली का इनेकाद। तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए तैयार। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने एहतजाजी तहरीक के लिए मुशावरती इजलास तलब कर लिया। जुनैद अकबर ने चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत को मदऊ कर लिया। कहते हैं हुकूमत की जानिब से हमें स्पेस नहीं दी जा रही। इजलास में एहतजाजी तहरीक के लिए हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बानी PTI रिहाई की कोशिशें। जुनैद अकबर पार्टी रहनुमाओं पर बरहम। कारकुनों की रविश पर भी शदीद नाला। ऑडियो लीक हो गई। पश्तो जुबान में वायरल मुबैना ऑडियो में अपने जिले के लोगों को खरी खरी सुना दी। जुनैद अकबर ऑडियो में कहते हैं मेरे अपने जिले के लोग ही निकल आते तो इतनी हद तक ना होती। PTI में इख्तलाफात का सिलसिला जारी। कमर शोजब के बयान के बाद पार्टी अरकान और अलीमा खान के दरमियान सर जंग उरूज पर पहुंच गई। पार्टी अरकान की जानिब से कमल शोजब के मौक़िफ़ की हिमायत। कहते हैं अलीमा खान को पार्टी मामलात बारे मुहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। अलीमा खान को अपने भाई की मुंतखब क़यादत पर अदम एतमाद करना ज़ेब नहीं देता। अलीमा खान की मुदाखलत की वजह से पार्टी में तकसीम और ग्रुपिंग का तासुर जाता है। मौजूदा हालात में पार्टी पॉलिसी की कामयाबी के लिए पार्टी डिसिप्लिन पर अमलदारी ज़रूरी है। अगर अलीमा खान को पार्टी चलाने का शौक है तो बानी चेयरमैन से इजाज़त लेकर सियासत में आ जाएं और पार्टी की बागडोर संभालें। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुल्ज़िमान की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने फौजी अदालतों की जानिब से दी गई सजाओं को दुरुस्त करार दे दिया। मिलिट्री कोर्ट सजाओं के खिलाफ दायर तीनों अपीलें मुस्तरद। एडिशनल अटॉर्नी ने कहा मिलिट्री कोर्ट ने मुल्ज़िमान को सजाएं कानून के मुताबिक दी हैं। मुल्ज़िमान ने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म किया। मुल्ज़िमान का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। मिलिट्री कोर्ट ने एक मुल्ज़िम को उम्र कैद, एक को 20 साल जबकि तीसरे मुल्ज़िम को 16 साल कैद की सजा दी। 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत में सदर वज़ीर आज़म लॉ मिनिस्ट्री का जिक्र तक नहीं, किसी जज का भी जिक्र नहीं किया गया। खत में हसास इदारों की मुदाखलत का जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी और तबादला केस की समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने मुनीर मलिक से मुकालमा में कहा जज ने खत में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया है। मेरे बतौर जज 13 साल के करियर में कभी इस किस्म का वाक़या पेश नहीं आया। मुझसे आज तक किसी ने राब्ता नहीं किया। मुनीर मलिक ने कहा जजेस ट्रांसफ़र करने की हुकूमत ने जो वजह बताई वो मज़ाक़ा खेज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्ट के मुताबिक जजेस मुख्तलिफ सूबों से तैनात हो सकते हैं। कानून में तबादलों का नहीं बल्कि सूबों से तैनाती का जिक्र है। हुकूमत कहती है जुडिशल कमीशन ने जजेस नहीं लगाए तो हमने लगा दिए। जजेस तबादले के लिए असल वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत है। खत में हसास इदारों की मुदाखलत का जिक्र किया। असल मसला जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद नए चीफ जस्टिस तकर्री का था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत की। स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान असम्बली लॉजेस के हवाले से CDA पर बरस पड़े। मलिक आमिर डोगर ने कहा तमाम मेंबर्स
सीडीए के मुतासरीन हैं। सीडीए बेकाबू घोड़ा है। डिप्टी स्पीकर ने कहा सीडीए की कारकर्दगी सिफर है। 51 एमएनएस के पास रिहाइश नहीं। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर बोले डायरेक्टर के बजाय सीडीए को रफा दफा किया जाए। नूर आलम खान ने कहा हम एमएनएस अपना बिजली गैस बिल और किराया देते हैं। कौन से कानून के तहत सीडीए के मुलाजमीन को रियायत दी जाती है? सैयद वसीम हसन ने कहा पार्लियामेंट लॉजेस में इंसानों के साथ साथ चूहे भी रहते हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा 2008 में नए लॉजेस बने थे, अभी तक वो ढांचा खड़ा है। असेंबली की लॉबीज के वॉशरूम्स इस्तेमाल के काबिल नहीं। कोयटा में मुनीर अहमद मैंगल रोड पर पीपल्स पार्टी की रैली के दौरान धमाके में पीपल्स पार्टी के मुतादिद कारकुन जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुनकिदा रैली पर किया गया। रैली अली मदद जतक की क़ियादत में जलसे में शिरकत के लिए जा रही थी। धमाके में अली मदद जतक महफूज रहे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की जानिब से धमाके की शदीद मजम्मत। कहते हैं अवामी क़ियादत पर हमले बलोचिस्तान के अमन पर वार हैं। ऐसी बुज़दिराना कार्रवाइयाँ हमारी इज्तिमाई कुव्वत इरादी को कमज़ोर नहीं कर सकती। हम दुश्मनों के खिलाफ सख्त और नतीजा खेज कार्रवाई होगी। रियासत दुश्मन अनासिर को निशान इबरत बनाया जाएगा। बलोचिस्तान के अमन को हर कीमत पर कायम रखेंगे। नए माली साल में गैर तरक्याती अखराजात कम, तरक्याती अखराजात में इजाफा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का महकमे खजाना के इजलास से खिताब। कहा सिंध हुकूमत ने रवां साल अपने माली वसाइल बेहतर करने की कोशिश की है। नए माली साल में नई स्कीम शुरू की जाएंगी। सूबे के टैक्स कलेक्शन इदारे अपना हदफ पूरा करेंगे। नए साल में शराय भुट्टो भी मुकम्मल हो जाएगी, जिससे आवाम को सहूलत होगी। पाक भारत कशीदगी के बाद पूरी कौम मुत्तहिद होकर जश्न मना रही है। पाकिस्तान दुनिया का एक मजबूत मुल्क है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी की जानिब से पूरे सिंध में रैलियां निकाली जा रही हैं। मुसल्लह अफवाज ने बहादुरी और जुर्रत से भारत की जारहियत का जवाब दिया। पाकिस्तान ने हर महाज पर भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल की। मोदी के हाथ गुजरात और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के खून से रंगे हैं। भारत पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदियां लगाकर आवाम से सच छुपाना चाहता है। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी। भारत ने पाकिस्तान में सिखों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। 500 सिख यात्रियों का दौरा पाकिस्तान। गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार सिख यात्री भारतीय हुकूमत के इकदाम पर बरहम। सिक्योरिटीज राय का कहना है भारत अपने शहरियों और सिखों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज बनाना चाहता है। भारत ने सिखों के मजहबी जज्बात को मजरूह करते हुए करतारपुर राहदारी को भी बंद कर रखा है। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी 30 जून को मनाई जाएगी। सच और हक से खौफजदा मोदी हुकूमत की एक और भोंडी कोशिश। चीनी और तुर्किश मीडिया पर भी क्रैकडाउन। चीनी युवा और ग्लोबल टाइम्स को भी एक्स पर ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने पाकिस्तान के हामी बयानिए को फैलाने का इल्जाम किया है। पाकिस्तान से जंग के दौरान और बाद में भारत में 8000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक किए जा चुके हैं। और पाकिस्तान से शिकस्त पर बौखलाहट। भारतीय म्यूजिक कंपनी ने गानों से आतिफ असलम का नाम हटा दिया। यूट्यूब पर मौजूद गानों की तफसीलात और गानों के टाइटल से भी आतिफ का नाम गायब कर दिया गया।